स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंग्लिश परीक्षा अध्ययन मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 की ग्रामर को। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों आज मैं आपको इस सेट पेपर की ग्रामर को डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। इससे पहले हमने परीक्षा अध्ययन का मॉडल पेपर फर्स्ट और मॉडल पेपर 2 की ग्रामर को डिटेल में समझ लिया है। आई होप आपने उन वीडियोज़ को भी देख लिया होगा। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस मॉडल पेपर की ग्रामर को हम समझते हैं। तो ये है हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 सेक्शन ए है, लेकिन हम डायरेक्टली चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि ग्रामर का है। ठीक है, ये रहा हमारा ग्रामर का पोर्शन, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को, इसके बाद ड्यूएस डायरेक्टेड को भी समझेंगे। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है आई एम सेटिस्फाइड यू। ऑप्शन हमारे सामने है, ए में है बाय, इसके बाद बी में विथ, सी में फ्रॉम और डी में फॉर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसके लिए आपको रूल पता होना चाहिए। तुक्का मारने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये जो सेटिस्फाइड वर्ड है इसके साथ विथ का यूज़ किया जाता है। ये एक रूल है, सेटिस्फाइड विथ होता है, बाय फ्रॉम फॉर नहीं आएगा। सो आई एम सेटिस्फाइड विथ यू। अगर आप किसी से संतुष्ट होते हैं तो जो सेटिस्फाइड वर्ड होता है इसके साथ विथ का यूज़ किया जाता है। तो आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, ये इसका राइट आंसर है, बी विथ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का, द गर्ल द बर्ड, कैच कैच कैचिंग कैचेस। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है। तो अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस, ई एस और आई एस का यूज़ किया जाता है। ये आपने टेंस पढ़ते टाइम सीख लिया होगा। तो बस यहाँ पे बता दीजिए डी नंबर कैचेस को। कैचेस बिल्कुल राइट आंसर है। द गर्ल कैचेस द बर्ड, लड़की पक्षी पकड़ती है। कैचेस बिल्कुल राइट आंसर है। देखो ये स्पेलिंग रॉन्ग ही दी है, कैचिंग तो आएगा नहीं क्योंकि कंटिन्यूस का नहीं है, और कैच प्लूरल के साथ आता है तो ये भी नहीं आएगा। बस बचता है हमारा डी नंबर का, जो कि करेक्ट आंसर है। चलो अब देखते हैं थर्ड नंबर का, माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली इन एट ऑन इंटू। अब देखो न्यू दिल्ली तो इंडिया की कैपिटल भी है और एक बड़ा शहर है, तो किसी भी सिटी के नाम के पहले इनका यूज़ किया जाता है। तो माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, मेरा दोस्त न्यू दिल्ली में रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा इन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ईजी था। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वी आर गोइंग अ मैच टुडे। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ब यूज़ हो रही है गोइंग। अब इसके बाद फिर आपको एक और वर्ब का यूज़ करना है, यानी कि इसमें डबल मेन वर्ब है। जब डबल मेन वर्ब है तो फिर ये टू इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? टू इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा ऑप्शन नंबर सी, टू प्ले। वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे। राइट आंसर जो होगा ये होगा टू प्ले, क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ हो रही है। तो अब आपको इसके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताना है, जो कि टू प्ले में है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंग्लिश इज इन मैनी कंट्रीज। ऑप्शंस स्पीकिंग, स्पोक एंड स्पीक स्पोक। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटेंस है ये एक्चुअल में पैसिव वॉइस है। ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव मत समझ लेना। जब पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी में है, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। इंग्लिश कई देशों में बोली जाती है। स्पीकिंग नहीं लगाना है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसलिए राइट आंसर आपका बी वाला स्पोकन है, स्पीकिंग नहीं आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। माई मदर इज एम ए इन इंग्लिश। एम ए ऑप्शन आपके सामने, ए एन द, नो आर्टिकल। आर्टिकल का अब देखो, इस एम ए को राइट करके देखेंगे तो आपको जो साउंड मिलेगा, एक वाउल साउंड मिलेगा, ए वाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पे हम राइट आंसर बताएंगे एन, चूंकि बी वाले में है। माई मदर इज एन एम ए इन इंग्लिश, राइट आंसर एन आएगा। 7 नंबर, यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। तो यहाँ पे आपको बता देना है बी नंबर का नीड, यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। राइट आंसर यहाँ पे नीड आएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। ये इन्होंने सॉल्यूशन दिए हैं, इनके भी यहाँ तक तो सही आंसर दिए हैं। कहीं कहीं रॉन्ग आंसर होते हैं तो वो मैं आपको भी बताता चलूँगा। ठीक है,
ये हमारे फ्लैप्स हो गए। अब जल्दी से देख लेते हैं डू इज डायरेक्टेड को। ये रहे डू इज डायरेक्टेड। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ही नोज मी वेल। अब इसमें देखो हमें करना क्या है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, यानी कि फिर ये एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें राइट करना होता है ऑब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानिए कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। बच्चों ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, वेल ऑब्जेक्ट नहीं है, वेल अदर वर्ड होता है, मी ऑब्जेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ और देख लीजिए, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। पहले आपको सेंटेंस को भी पहचानना होगा, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इस मी को हम चेंज करेंगे तो पहले ये आई में चेंज हो जाएगा। मी का क्या बन जाएगा, आई, और आई के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, एम, आई एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो की थर्ड फॉर्म होगी नॉन, आई एम नॉन, और इस वेल को इसके बाद लिख देंगे, अदर वर्ड में चला जाएगा, आई एम नोन वेल, आई एम नोन वेल। अब यहाँ पर याद रखना, यहाँ पे टू हिम आएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, यहाँ पे बाय नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर वर्ब नो है तो फिर यहाँ पे टू का यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ नहीं करते हैं। आई एम नोन वेल टू हिम। अब इस परीक्षा अध्ययन में बाय दिया है जो कि रॉन्ग है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया है कि परीक्षा अध्ययन में कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग दिए गए हैं, उनको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो टू का यूज़ आपको करना है, बाय का यूज़ नहीं करना है। आई एम नोन वेल टू हिम, ये राइट आंसर है। आते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे। ही प्लेड क्रिकेट देयर, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बच्चों यहाँ पे हमें इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट हम यही लिखेंगे, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, और प्ले में हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे तो बन जाएगा ही इज़ प्लेइंग। अब क्या है यहाँ पे क्रिकेट है, तो यहाँ पे हम क्रिकेट को राइट करेंगे, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, और यहाँ पे देयर को राइट कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट देयर। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनकर कंप्लीट हुआ। वर्ब में हमने इज का यूज़ करा हेल्पिंग वर्ब में, और यहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द मेन हैज़ नॉट कम फॉर टुडेज, द मेन ब्रिंग्स मिल्क। कंबाइन टू मेक अ कम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करके सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द मैन और द मैन पर्सन वाली बात चल रही है, और दोनों ही में सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन को हटाएंगे तो हम यहाँ पे हु का यूज़ करेंगे। और बच्चों हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, जिसका मतलब निकलेगा जो। इस हु का मतलब क्या होगा, जो। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे द मैन, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से राइट करके आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे द मैन, ठीक है। इसके बाद सेकंड सेंटेंस का द मैन हटेगा, इसके प्लेस पर लगेगा हु, द मैन हु। अब ब्रिंग्स मिल्क को जैसा कहते ऐसा राइट कर दीजिए, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क। द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क, व्यक्ति जो मिल्क लाता है। अब इसके बाद हैज़ नॉट कम फॉर टुडेज, ये इसके जस्ट बाद आ जाएगा, हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, ये इसका राइट आंसर होगा। हु का यूज़ करना है सेकंड वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाकर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वी विल लीव एज सून एज द टैक्सी अराइव। तो बच्चों इसमें हमें करना क्या है, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। अब यहाँ पे हमें नो सूनर देन का यूज़ करना है और इसको रीराइट कर देना है। तो देखो नो सूनर का यूज़ करने के लिए हमें इस एज सून एज को हटाना होगा, इस एज सून एज को रिप्लेस करना होगा। तो हम पहला काम यही करेंगे, इस एज सून एज को हटाएंगे और यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे नो सूनर से। तो सिंपली हम यहाँ पर राइट करते हैं नो सूनर। इसके बाद ये जो सेंटेंस है द टैक्सी अराइव, इस पहले वाले सेंटेंस को हम टेंस के अकॉर्डिंग इंटरोगेटिव बना देंगे। बिकॉज जो नो सूनर का यूज़ होता है तो उसके जस्ट बाद आने वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है। तो नो सूनर तो हमने लिख लिया, एज सून एज को हटाकर अब द टैक्सी अराइव को आपको इंटरोगेटिव चेंज करना है। अब इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग को यहाँ पे डज लगेगा, बिकॉज यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, द टैक्सी। तो डज, इसके बाद हम लिखेंगे द डज द
टैक्सी अराइव, नो सूनर डज द टैक्सी अराइव। ठीक है, इसके बाद हम बीच में लगाएंगे देन वी विल लीव, इसको राइट कर देंगे जैसा का तैसा, देन वी विल लीव, ये इसको जैसा का तैसा राइट कर देंगे। तो नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव, ये इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हिज फ्रेंड वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम, हिज ब्रदर वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम। कंबाइन यूजिंग नाइदर नॉट, नाइदर नॉट का यूज़ करना है तो यहाँ पे देखो हिज फ्रेंड और हिज ब्रदर यही चेंज है, बाकी सारी बातें सेम है। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे नाइदर, नाइदर NEITHER, नाइदर। स्टार्टिंग में हम पहले लिखेंगे हिज फ्रेंड है तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फ्रेंड, नाइदर हिज फ्रेंड। अब बीच में लगाएंगे नॉर, नॉर है आर कर लेना, फिर राइट करेंगे हिज ब्रदर, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं ब्रदर, नाइदर हिज फ्रेंड नॉर हिज ब्रदर। अब ये लिखा हुआ है ना वॉज नॉट अलाउड टू सेम, इसको एक बार लिख देंगे वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम। ठीक है, ना तो उसके दोस्त को ना ही उसके भाई को उसे देखने के लिए अलाउ किया गया, ये राइट आंसर बना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 6 नंबर का। ही ऑलवेज प्लेड वेल, नेगेटिव में चेंज करना है तो ऑलवेज को नेवर कर देना, बन जाएगा ही नेवर, इसका अपोजिट कर देना ही नेवर प्लेड वेल, राइट आंसर हो जाएगा। मोहन इज नॉट एज टॉल एज राम, इसमें करना क्या है, रीराइट यूजिंग कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करना है। तो मोहन उतना लंबा नहीं है जितना लंबा राम है, तो भाई बड़ा कौन हुआ, राम हुआ। तो बाद वाले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे राम इज टॉल, की कंपेरेटिव डिग्री जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे टॉलर, और इसके जस्ट बाद हम लगाते हैं देन, राम इज टॉलर देन इसके बाद राइट कर दीजिए मोहन, फुल स्टॉप लगा दीजिए, राम इज टॉलर देन मोहन, राम जो है वो मोहन से ज़्यादा लंबा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा मॉडल पेपर का सेट 3 जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है। इसमें एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग था, वो भी मैंने आपको करेक्ट करवा दिया है, ये ही नोज मी वेल वाला। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने पहले के सेट को नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। इसके अलावा और भी जो इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज़ को अपलोड किया जा रहा है उनको भी आप 1 बाय 1 देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी सेंड करते रहिए। इस वीडियो को भी आप दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और इसलिए हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।